नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप हमें पोलैरिटी के बारे में बता दीजिए, तो इस वीडियो में हम लोग पोलैरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पोलैरिटी होता क्या है। तो देखिए, पोलैरिटी जो होता है ये हमारा डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो आपको जब भी ऑप्शन में दिखेगा कि पोलैरिटी क्या है तो आपको वही टिक करके आना है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को इंडिकेट करता है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। तो वेल्डिंग सर्किट में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को निर्धारित करने का कार्य करता है पोलैरिटी। और आपको भी पता होगा कि जो हमारा डीसी सर्किट होता है, यानी कि जो डीसी हमारा करंट होता है, उसमें हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। और जो यहाँ पर करंट जाता है, करंट का जो फ्लो होता है वह हमारा पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर होता है। ठीक, तो करंट का फ्लो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है करंट का फ्लो। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वह करंट के विपरीत दिशा में होता है। तो जिस दर से आपका करंट फ्लो करता है, ठीक उसी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वह निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीसी में क्या होता है, करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए, जो हमारा पोलैरिटी होता है वह हमारा डीसी में यूज किया जाता है। तो डीसी में हमेशा यूज किया जाता है आपका पोलैरिटी। ठीक, तो डीसी में यूज किया जाता है आपका पोलैरिटी। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये होता है हमारा पोलैरिटी। एक है हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी, एक है हमारा रिवर्स पोलैरिटी। इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। तो लेकिन हम आपको और बता दें कि जो हमारा पोलैरिटी होता है यह हमेशा और हमेशा डीसी में यूज किया जाता है, एसी में यूज नहीं किया जाता है। ठीक, अब देखिए डीसी में यूज किया जाता है, ठीक है, एसी में क्यों यूज नहीं किया जाता है इसके बारे में भी हम आपको बता दे दें। तो देखिए, एसी में इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो हमारा एसी करंट होता है उसमें जो हमारा सिरा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारे पोल्स रहते हैं, पोल से एक बार पॉजिटिव में जाता है, एक बार निगेटिव पोल में जाता है, एक बार पॉजिटिव पोल, एक बार निगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव की वजह से क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ की अगर वेल्डिंग करने जाते हैं तो हमें वहाँ पर ज़रूरी होता है कि जितना इलेक्ट्रोड हमारा गर्म हो उतना हमारा वर्कपीस भी गर्म हो उसी तरीके से, तो हमारा वेल्डिंग अच्छे तरीके से होता है। जो कि एसी सर्किट, जो एसी करंट होता है इसमें पोलैरिटी हमेशा जो भी पोल होते हैं आपस में चेंज होते रहते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसलिए यहाँ पर पोलैरिटी का यूज नहीं किया जाता है एसी में, और यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं पड़ता है क्योंकि जब भी हम लोग एसी करंट यूज करते हैं वहाँ पर जो हमारा करंट होता है वह वर्कपीस को भी उतना गर्म करता है जितना कि इलेक्ट्रोड को गर्म करता है, और वहाँ पर जो हमारा वेल्डिंग होता है एक अच्छे तरीके से बन जाता है, वेल्डिंग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एसी सर्किट में हम लोग पोलैरिटी का यूज नहीं करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, हम लोग पोलैरिटी यूज करते हैं ज़्यादा वह डीसी में करते हैं। तो डीसी में क्यों करते हैं, तो देखिए डीसी में आपको बता दें कि जो हमारा दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक निगेटिव सिरा होता है। तो पॉजिटिव सिरा जो हमारा रहता है, पॉजिटिव सिरा, एक होता है हमारा निगेटिव सिरा। तो देखिए जो हमारा पॉजिटिव सिरा रहता है ना, उसमें क्या है कि 67% हीट जनरेट करता है पॉजिटिव सिरा वाला, और जो निगेटिव सिरा वाला होता है ये हमारा 33% हीट जनरेट करता है। ठीक, तो 33% ये हीट जनरेट करता है, तो 33% हीट जनरेट करता है हमारा निगेटिव टर्मिनल। यानी कि अगर हम 67% को अगर इसी को कहें तो ये हमारा 2/3, यानी कि 2/3 जो हीट जनरेट करेगा वह पॉजिटिव सिरा करेगा, और जो 1/3 होगा पार्ट वो हमारा निगेटिव सिरा हीट जनरेट करता है। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि हम लोग की अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पोलैरिटी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको वर्कपीस ज़्यादा मोटा है, वर्कपीस अगर मोटा है तो वहाँ पर उसको हम लोग पॉजिटिव सिरा बना देते हैं। ठीक, अगर हमारा क्या है कि वर्कपीस पतला है तो हम वर्कपीस को निगेटिव सिरा बना देते हैं, निगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इक्वल आ जाता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस जिससे भी हम लोग जोड़ेंगे उसमें क्या होगा कि इक्वल हीट जनरेट करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ताकि जो हमारा वेल्डिंग हो वह एक अच्छे तरीके से प्राप्त हो। इक्वल हो या ना हो उसका बात अलग है, लेकिन हम लोग
पोलैरिटी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी तरह से वेल्डिंग कर पाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पोलैरिटी यूज किया जाता था ये पुराने मशीनों में किया जाता, कि जो पुराने वेल्डिंग की मशीनें होती थी उसमें हम लोग पोलैरिटी का यूज करते थे। और उसमें क्या होता था कि हम लोग पोलैरिटी को अपने मैनुअली चेंज करना पड़ता था कि एक बार किसको हम लोग पॉजिटिव बनाएं, किसको हम लोग निगेटिव बनाएं। ये किसको पॉजिटिव बनाना है, यानी किसको पॉजिटिव सिरे से वर्कपीस को जोड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, इसको हमको मैनुअली करना पड़ता था। ठीक, निगेटिव सिरे से हम लोग वर्कपीस को जोड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, तो इसे हमें सब कुछ पुराने मशीनों में करना पड़ता था मैनुअली। लेकिन अब क्या है कि नई नई मशीनें आ गई हैं, तो वहाँ पर पोलैरिटी का यूज सिर्फ हम लोग एक स्विच के माध्यम से कर सकते हैं कि एक बटन दबाइए, आपका पोलैरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। चाहे तो आपका स्ट्रेट पोलैरिटी हो या फिर रिवर्स पोलैरिटी हो, तो एक स्विच के माध्यम से हम लोग उसे बदल सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमारे किताबों में वही है कि जो लिखा हुआ आया है हमें उसी पर क्वेश्चन मिलता है, उससे हम लोग रटते चले आए हैं। तो पोलैरिटी का जो है पुराने मशीनों में किया जाता है, नए मशीनों में अब यूज नहीं किया जाता, लेकिन हमारे किताबों में पुराने मशीनों के बारे में जिक्र किया जाता है। और पुराने किताबों जो हैं उसी पुराने किताबों में क्या है जो लिखा है उसी से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम लोग उसी में पढ़ते हैं पोलैरिटी। अब देखिए कि जो हमारा रहता है कि पोलैरिटी कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो हमारा पोलैरिटी होता है ना, यह दो प्रकार का होता है। पोलैरिटी जो होता है यह हमारा दो प्रकार का होता है। एक जो होता है यह आपका होता है स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक, स्ट्रेट पोलैरिटी होता है, इसी को हम लोग करते हैं कि निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड जो होता है उसे हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और एक होता है हमारा रिवर्स पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है इसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं जब रिवर्स पोलैरिटी रहता है, और इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं जब हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी रहता है। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए जो हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है कि यहाँ पर हम आपको बताएं, यहाँ पर देखिए ई और एन लिखे हैं ना, ई और एन लिखे हैं यानी कि इलेक्ट्रोड निगेटिव। तो आगे आप डीसी कर दीजिए, तो आगे जब डीसी कर देंगे तो ये रहेगा कि जो हमारा पोलैरिटी यूज किया जाता है डीसी में यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। और इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी रहता है इसका जो अन्य दूसरा नाम होता है, आगे आप डीसी लगा दीजिए, तो ये हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ये हो गया आपका तरीका, पता चल गया आपको ना कि जो हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है कि डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक, और जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी रहता है उसमें हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रोड रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डीसीईपी कहलाता है। तो डीसीईएन और डीसीईपी इन दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। ठीक, अब देखिए और दोस्तों जो हमारा यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी होता है इसका और भी नाम होता है। जैसे कि ये हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी, ये हो गया हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी, ये हो गया हमारा रिवर्स पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी जो होता है इसको हम आपको बताएं हैं कि आप डीसी करंट यूज करते हैं, दोनों में डीसी यूज करते हैं, तो डीसी डीसी हो गया। जो स्ट्रेट पोलैरिटी रहता है, ठीक, स्ट्रेट पोलैरिटी में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसे हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसे हम लोग निगेटिव से जोड़ देते हैं। तो निगेटिव सिरे से हम लोग इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या हो गया हमारा ई और एन, इलेक्ट्रोड जो हो गया हमारा निगेटिव सिरे से हो गया। और जो हमारा डीसी रहता है रिवर्स पोलैरिटी में उससे हम इलेक्ट्रोड क्या करते हैं पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा डीसीईएन कहलाएगा स्ट्रेट पोलैरिटी वाला, और जो हमारा डीसीईपी कहलाएगा रिवर्स पोलैरिटी वाला कहलाएगा। अब देखिए ये आप दो नाम जान गए। तीसरा जो नाम आता है वो आता है आपका, अब देखिए डीसी हो गया, इसके बाद आपको क्या है कि आप डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, अब यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेट पोलैरिटी, तो डीसी एसपी भी कर देगा। और यहाँ पर जो रिवर्स पोलैरिटी है इसको कहेगा डीसी आरपी यानी कि रिवर्स पोलैरिटी। तो आप इन तीनों नाम को याद रखिएगा कि स्ट्रेट पोलैरिटी कहे या फिर कहे डीसीईएन कहे तो भी आप समझ जाइए कि हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी है, या फिर आपका डीसी एसपी कहे यानी कि डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी है,
तो DCEN मतलब DC इलेक्ट्रोड नेगेटिव। RP यहाँ पर देखिए, RP मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स पोलरिटी। फिर DCP मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। फिर इसको नीचे आएगा यानी कि DC डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो फिगर दिख रहा होगा, एक तो आपका पहला वाला है, दूसरा आपका यहाँ पर है, ठीक। तो आप लोगों को सेम फिगर दिख रहा होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पहला जो लिखा गया है यहाँ पर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव यानी कि DCEN, और जो दूसरा है हमारा है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोड जो आपका है उसे देखिएगा। तो इलेक्ट्रोड हमारा कहाँ है, एक यहाँ पर है इलेक्ट्रोड, दूसरा कहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रोड, यहाँ पर है। तो जो हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, तो इसमें जो पहले वाले के जो इलेक्ट्रोड है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो DC है, DC का जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उससे हमारा जोड़ा गया है, इसलिए ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और जो हमारा दूसरा वाला फिगर है, इसमें देख सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या है कि इसको पॉजिटिव सिरे से यहाँ पर देखिए तार को जोड़ा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला जो सिरा है वो अगर हम लोग इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो हमारा DCEN कहलाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड का सिरा पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो हमारा DCEP कहलाएगा, ठीक। तो ये अंतर आपको पता चल गया। और यहाँ पर देखिए जो हमारा हीट जनरेट होता है पॉजिटिव सिरा में, पॉजिटिव सिरा यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, पॉजिटिव सिरा आप कोई भी लें, जैसे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सिरा है यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव सिरा है। इससे क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोड तो जुड़ा नहीं, इससे हमारा वर्कपीस जुड़ा है। तो अब जब हम आपको बताए थे कि जो हमारा पॉजिटिव सिरा रहता है इस पर हमेशा 67% हीट जनरेट होता है। तो जब 67% हीट जनरेट होगा तो यहाँ पर जो हमारा वर्कपीस रहेगा ये ज़्यादा हीट होगा, ठीक। तो और यहाँ पर जो निगेटिव सिरा रहता है इस पर क्या होता है कि 33% ही हीट जनरेट होता है। अब इस 33% हीट जनरेट होता है इलेक्ट्रोड के द्वारा, जो पहला फिगर है, और जो पॉजिटिव सिरे से जो हमारा वर्कपीस जुड़ा रहता है इसमें क्या होता है कि 67% हीट जनरेट होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि हमारा वर्कपीस के मेल्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये हमारा वर्कपीस जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी लिया रहता है, क्योंकि उसमें 67% हीट जनरेट होता है, तो उसके मेल्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब देखिए वर्कपीस अगर आपका मेल्ट ज़्यादा होगा तो हम लोग कहाँ पर, अगर आपका वर्कपीस ज़्यादा मोटा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, DCEN मतलब आप लोग समझ सकते हैं आपका स्ट्रेट पोलरिटी होता है। तो स्ट्रेट पोलरिटी हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, जब हमारा वर्कपीस ज़्यादा मोटा होगा तो हम वहाँ पर जो वेल्डिंग करेंगे वहाँ पर हम लोग स्ट्रेट पोलरिटी यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्कपीस अगर ज़्यादा मोटा है, आपको ज़्यादा गहराई में लेकर जाना है, तो वहाँ पर क्या हो कि वर्कपीस अगर आपका हीट होकर नरम हो जाएगा तो ही हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो अंदर गहराई तक जाके वो वेल्डिंग कर कर बाहर आएगा, ठीक। तो अगर आपको गहराई तक वेल्डिंग करना है तो आप स्ट्रेट पोलरिटी यूज करेंगे। अगर आपको वर्कपीस मोटा है तो भी आप स्ट्रेट पोलरिटी का यूज करेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए अगर आपका बेयर वेल्डिंग विथ बेयर कर रहे हैं तो भी आप स्ट्रेट पोलरिटी यूज करेंगे। अगर आपका लाइट कोटेड है तो भी आप स्ट्रेट पोलरिटी यूज करेंगे। और इसके बाद अगर आपका मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड है, यानी कि देखिए अगर आपका लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड है, लाइट कोटेड मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड है ना वह आपका मतलब हल्का है और वर्कपीस ज़्यादा मोटा है। तो वर्कपीस अगर ज़्यादा मोटा है और आपका जो इलेक्ट्रोड है वह कम मोटा है यानी कि वह पतला है, तो वहाँ पर आप स्ट्रेट पोलरिटी यूज करेंगे। यानी कि आप लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए स्ट्रेट पोलरिटी रखेंगे, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए भी आप लोग स्ट्रेट पोलरिटी रखेंगे, वेल्डिंग विथ वेयर के लिए भी स्ट्रेट पोलरिटी यूज करेंगे। और अगर आपका वर्कपीस मोटा है तो भी आप वहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेट पोलरिटी का यूज करेंगे। आपको ज़्यादा गहराई में अगर वेल्डिंग करना है तो भी आप वहाँ पर स्ट्रेट पोलरिटी का यूज करेंगे, ठीक। क्योंकि जो हमारा वर्कपीस रहेगा वो ज़्यादा हीट होगा, जो ज़्यादा हीट होगा उसके मेल्ट होने के क्या होंगे, ज़्यादा चांस होते हैं। तो देखिए स्ट्रेट पोलरिटी में जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वह निगेटिव टर्मिनल से जुटेगा, ये हमने आपको अभी बता ही दिया है। वर्कपीस जो रहता है हमारा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जब हमारा पॉजिटिव सिरा जब वर्कपीस जो जुड़ता है इसमें क्या होता है कि 67% हीट जनरेट होता है। अब
जब वर्कपीस ज़्यादा हीट होगा तो मेल्ट होने के चांस किसके ज़्यादा हो जाएंगे, वर्कपीस के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो वेल्डिंग हम लोग आसानी से कर लेंगे अगर हमारा वर्कपीस ज़्यादा मोटा है तो भी। तो वर्कपीस के मेल्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं जब हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारा वर्कपीस ही मेल्ट हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोड का क्या होगा, खपत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वर्कपीस ज़्यादा हीट है, वो पिघलने के चांस किसके ज़्यादा होंगे, वर्कपीस के होंगे। तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, वह खपत ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो गलने के जो ज़्यादा चांस होंगे, मेल्ट होने के ज़्यादा चांस होंगे, वह वर्कपीस के होंगे। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना, वह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, ये आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी होता है उसमें हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये हो गया आपका स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में। इतना हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं रिवर्स पोलैरिटी के बारे में। अब रिवर्स पोलैरिटी के बारे में हम आपको वही सेम प्रोसेस होगा इसमें भी, कि यहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी जो यूज करेंगे हम लोग। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग दूसरा फिगर देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ये क्या है कि हमारा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है। देख सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव सिरे से हमारा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। और जो हमारा वर्कपीस है ये हमारा देख सकते हैं निगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम आपको बता दें कि जो हमारा निगेटिव सिरा से जुड़ा हुआ है वर्कपीस, अब क्या है कि हमारा हीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर जनरेट होगा। अब आपको भी पता होगा कि जो 67% हम आपको बताए थे कि जो भी सिरा से हम लोग पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे वहाँ पर हीट 67% जनरेट होगा। तो जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी वाला है, इसमें पॉजिटिव सिरे से हम लोग किसे जोड़े हैं, इलेक्ट्रोड को जोड़े हैं। तो इलेक्ट्रोड में यानी कि हीट ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक, और जो हमारा ये है वर्कपीस, ये हमारा निगेटिव सिरा से जुड़ा हुआ है। तो अब आप लोग बताइए, हीट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड में होगा, वर्कपीस में कम होगा हीट। अब बताइए जब इलेक्ट्रोड ज़्यादा गर्म होगा तो मेल्ट होने के चांस किसके ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोड के होंगे, क्योंकि उसके पास हीट ज़्यादा है। जो इसके पास हीट ज़्यादा रहेगा वही मेल्ट होगा। तो यानी कि जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी होता है, रिवर्स पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वह कंज्यूमेबल यानी कि खपत होता है। किसका, इलेक्ट्रोड का खपत होता है। तो ये हमारा रिवर्स पोलैरिटी में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वह पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहता है, और जो वर्कपीस होता है यह निगेटिव सिरे से जुड़ा रहता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है उसके मेल्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इलेक्ट्रोड के मेल्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वर्कपीस के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोड में हीट ज़्यादा जनरेट होता है। अब आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पर अगर पतला सीट है, तो अगर आप पतले चद्दर का अगर वेल्डिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। अगर आपका पतला चद्दर है तो रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, नॉन फेरस मेटल का हो गया, कास्ट आयरन का हो गया। और अगर यानी कि अब ये हो गया ना। अब फिर इसके बाद अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर हैवी इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड अगर हैवी है तो वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। वर्कपीस कमज़ोर है, ठीक, तो वर्कपीस को कमज़ोर है और आपका इलेक्ट्रोड हैवी है तो वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड है तो भी वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। अगर आपको वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल में करना है तो भी हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। अगर वर्टिकल में वेल्डिंग करना है तो भी हम लोग रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। ओवरहेड पोजीशन में अगर आपको वेल्डिंग करना है तो भी हम लोग रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। अगर आप सीट मेटल की वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी आप वहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी ही रखेंगे। तो ये एक एक लाइन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड के बारे में और पोलैरिटी के बारे में, ये सब कुछ पूरा डिटेल हो गया। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, आइए उसके बारे में जितना हमने आपको बताया है हिंदी में पूरा उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पोलैरिटी, अब देखिए यहाँ पर आप इसे अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पोलैरिटी क्या होता है। तो पोलैरिटी हमेशा ही आर्क वेल्डिंग में है कि पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग, पोलैरिटी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो हमने आपको बताया ही है कि पोलैरिटी क्या होता है। तो ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को बताता है पोलैरिटी। अगला है कि डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। तो देखिए आपका क्या होता है कि जो डीसी सर्किट होता है, डीसी करंट होता है, उसमें जो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर आपका करंट का फ्लो होता है। ठीक, ड्यू टू दिस नेचर पोलैरिटी कैन ओनली बी यूटिलाइज द डीसी सोर्स नॉट इन एसी। तो पोलैरिटी जो होता है ये आपका हमेशा डीसी में यूज किया जाता है, ना कि एसी में किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है कि इन ओल्डर मशीन द इलेक्ट्रोड एंड अर्थ केबल आर इंटरचेंज। तो जो ओल्डर मशीन होते थे कि क्या होता था कि उसमें इलेक्ट्रोड और अर्थ केबल जो होते थे इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ता था पोलैरिटी की वजह से। लेकिन जो हमारा लेटेस्ट मशीन है इसमें एक पोलैरिटी स्विच लगा होता है, उसी के माध्यम से हम लोग ऑटोमेटिक चेंज कर देते हैं। एक बार स्विच दबाएं आपका पोलैरिटी जो होता है वह चेंज हो जाता है। ठीक, अब चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर डीसी सोर्स एसी सोर्स के बारे में कह रहा है। इन एसी वी कैन नॉट यूटिलाइज पोलैरिटी एज द पावर सोर्स चेंज इट्स पोल फ्रिक्वेंटली। ठीक, तो एसी में हम लोग क्या करते हैं कि पोलैरिटी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पावर सोर्स जो होता है हमारा उसमें जो पोल होते हैं वह ऑटोमेटिक आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग देखिए कह रहे देयर फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एट बोथ इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच जो हमारा हीट जनरेट होता है वह इक्वल हो जाता है। उसमें हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर लेते हैं जब हम लोग एसी का यूज करते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है पोलैरिटी का डीसी करंट में। तो डीसी करंट में हम लोग पोलैरिटी का यूज करते हैं, एसी में नहीं करते हैं। तो ये हो गया। अगला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोलैरिटी इन वेल्डिंग। तो देखिए कह रहे इन डीसी वेल्डिंग 2/3 ऑफ हीट इज लिबरेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखिए जो डीसी वेल्डिंग हम लोग करते हैं उसमें जो 2/3 भाग होता है, यानी कि 67% लगभग ये पॉजिटिव सिरा से हीट निकलता है। ठीक, निगेटिव सिरा जो होता है उससे आपको 1/3 यानी कि 33% जो हीट जनरेट होता है निगेटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया। अगला कह रहे हैं कि टू हैव दिस एडवांटेज ऑफ अनइक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल। यानी कि आपका इलेक्ट्रोड और बेस मेटल यानी कि वर्कपीस के बीच में यह आपका जो अनइक्वल हीट जनरेट होता है, एक में तो आपका सबसे ज़्यादा हो जाता है जो पॉजिटिव सिरे से जिससे आप जोड़ेंगे 67%, और जिससे आप निगेटिव सिरे से जोड़ेंगे वो आपका 33% हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पोलैरिटी का यूज करते हैं। अब पोलैरिटी का यूज करते हैं इसीलिए हम लोग डीसी में। अब देखिए काइंड्स ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरा होता है आपका रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, और जो रिवर्स पोलैरिटी होता है उसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से जुड़ता है। अच्छा, ये हो गया। कभी कभी पूछ लेगा आपका कि स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस किससे जुड़ता है। तो देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी जब रहेगा तो इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा, जो हमारा वर्कपीस रहेगा वो हमारा पॉजिटिव सिरे से जुड़ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा करता है। कहेगा रिवर्स पोलैरिटी में वर्कपीस किससे जुड़ा जाता है, तो रिवर्स पोलैरिटी में जो वर्कपीस होता है उससे हम लोग नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड किससे जोड़ते हैं, तो वह हम पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिए, किसको वहाँ पर पूछेगा कि इसे हमें लगाना है टिक कि स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी में किसको हम लोग पॉजिटिव सिरे से यानी कि किसको इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव से जोड़ते हैं या फिर निगेटिव से जोड़ते हैं, वर्कपीस को पॉजिटिव से जोड़ते हैं या निगेटिव से जोड़ते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर DCEN और DCEP के बारे में हो गया है ये आपका। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। कह रहे हैं इन स्ट्रेट पोलैरिटी द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव। तो ये स्ट्रेट पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड रहता है उसे हम लोग निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं, और जो वर्कपीस रहता है इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं ऑफ द पावर सोर्स। तो पावर सोर्स जो रहता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग वर्कपीस जोड़ते हैं, और निगेटिव टर्मिनल से हम लोग इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड फॉर। स्ट्रेट पोलैरिटी कहाँ पर यूज करते हैं, तो देखिए कह रहा है वेल्डिंग विथ वेयर, यानी कि वेयर के साथ हम लोग वेल्डिंग करें तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। लाइट कोटेड अगर इलेक्ट्रोड है तो लाइट कोटेड यानी कि हल्का इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस आपका ज़्यादा मोटा है तो वहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड है, वर्कपीस ज़्यादा मोटा है तो भी वहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। अगला है कि वेल्डिंग इन थिकर सेक्शन, यानी कि अगर आपका मोटा वर्कपीस है तो भी वहाँ पर हम लोग जो वेल्डिंग करेंगे उसमें हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। कह रहा है इन डाउन हैंड पोजीशन टू ऑब्टेन, यानी कि ज़्यादा गहराई तक अगर आपको वेल्डिंग करना है तो भी आप स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। मोर बेस मेटल फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, क्योंकि गहराई में जाके आपका फ्यूजन और पेनिट्रेशन की क्रिया करेंगे गहराई तक जाके। ठीक, ये हो गया। अगला है कि रिवर्स पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड हम लोग कनेक्ट करते हैं वह पॉजिटिव सिरे से करते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से जो हमारा वर्कपीस रहता है वह नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं पावर सोर्स के। ठीक,
रिवर्स पोलैरिटी कहाँ पर यूज करते हैं, तो देखिए अगर आपका जो नॉन फेरस मेटल है तो वहाँ पर जो वेल्डिंग करेंगे उसमें जो हम लोग पोलैरिटी यूज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। कह रहे वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए भी हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। अगला क्या है कि वेल्डिंग विथ हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, अगर आपका इलेक्ट्रोड जो है हैवी है और वर्कपीस पतला है तो भी वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड है यानी कि इलेक्ट्रोड आपका हैवी है, वर्कपीस आपका कमज़ोर है, तो भी वहाँ पर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। अगला कि वेल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी रिवर्स पोलैरिटी रखना है। वर्टिकल में वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी रिवर्स पोलैरिटी रखना है। ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी आपको रिवर्स पोलैरिटी रखना है। शीट मेटल में वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी आपको रिवर्स पोलैरिटी रखना है। अब कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोलैरिटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं पैरामीटर DCEP मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, या फिर आपका DC करंट रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पर आप लोग नाम देख लीजिएगा। फिर इसके बाद DCEN मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, या DCESP मतलब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। और यहाँ पर अगर हम लोग AC जब यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या रोल होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए पेनिट्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पेनिट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो पेनिट्रेशन जो होगा हमारा रिवर्स पोलैरिटी में सालो होगा, इसके बाद स्ट्रेट पोलैरिटी में डीप होगा, और AC जो करंट यूज करेंगे तो वहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट रहेगा, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हीट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी रहेगा हीट जनरेशन में इलेक्ट्रोड जो होगा वह 2/3 हीट होगा। हीट को जनरेशन जो होगा इलेक्ट्रोड पर 67% होगा, और जो वर्कपीस पर रहेगा वह 1/3 यानी कि 33% हीट का जनरेशन होगा रिवर्स पोलैरिटी में। और यही स्ट्रेट पोलैरिटी रहे तो इलेक्ट्रोड पर 33% हीट जनरेट होगा, वर्कपीस पर 67% हीट जनरेट होगा। और अगर हम लोग AC करंट यूज करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पर दोनों 50-50% हीट जनरेट होगा, इसलिए वहाँ पर हम लोग पोलैरिटी का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर मेटल डीप रेट, यानी कि हम आपको रिवर्स पोलैरिटी में क्या बताए थे, यहाँ पर देखिए हाई होगा रिवर्स पोलैरिटी में डिपोजिशन रेट, मेटल डिपोजिशन रेट हाई होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी में आपका लो होगा, और AC में आपका इंटरमीडिएट रहेगा। इसी तरह से आपका थिकनेस ऑफ वर्क टू बी वेल्डेड, तो यानी कि अगर आप रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे तो पतले शीट के लिए अगर आपको वेल्डिंग करना है तो आप पतला शीट के लिए हम लोग रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। मोटा शीट है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी रखेंगे, और इंटरमीडिएट रहेगा तो आपका AC सर्किट के लिए हम लोग यूज कर लेंगे, AC करंट के लिए। इसी तरह से स्टेबल स्मॉलर आर्क ईजियर होगा आपका रिवर्स पोलैरिटी में, ईजियर होगा स्ट्रेट पोलैरिटी में, डिफिकल्ट होगा आपका AC में। इसी तरह से आर्क ब्लो क्या होगा, तो सेवर दोनों में होगा, स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी में। इनसिग्निफिकेंट होगा आपका आर्क ब्लो में। इलेक्ट्रोड डाया क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड डाया जो आपका रिवर्स पोलैरिटी में रहेगा वह बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड जो होगा ये आपका हैवी रहता है, तो इलेक्ट्रोड हैवी रहेगा तो लार्जर हो जाएगा। जो यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी रहेगा उसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा वह पतला रहेगा, और यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट। तो ये हो गया आपका रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी और पोलैरिटी के बारे में। तो यही आपका पूरा डिटेल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ कम से कम आज दिन भर में कम से कम 500 बीज जरूर आप लोग ला दीजिएगा, ताकि हम थोड़ा प्रेरित हुआ। व्यूज़ अगर अच्छा है आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भले मत करिएगा बट शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।